कराची स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। सूद और रिकॉर्ड तिजारती खसारे ने मार्केट में आग लगा दी। नवंबर में रिकॉर्ड महंगाई के बाइस सरमायाकारों को शरह सूद बढ़ने का खौफ। तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर से बढ़ गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर को तशवीश, कहते हैं महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हुआ। हुकूमत की स्टॉक पॉलिसी बदतरीन है। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत नहीं करने देंगे। वफाक के सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा डट गए। प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने खारदार तारे हटाई और पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ असातिज़ा से यकजहती के लिए पहुंचे और एहतजाज को सियासी अखाड़ा बना दिया। अल्लाह ताला हमें माफ करे और नेक हुक्मरान हमारे ऊपर लेके आए। उसका वाहिद हल ये है कि एक शफाफ इंतखाबात हो, जहाँ पे आपके वोट की इज्जत हो। महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। मेयर के इलेक्शन के लिए जरूरी नहीं वो काउंसिल का मेंबर हो। काबीना इजलास के बाद सईद गनी की ब्रीफिंग, कहा मेयर का इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है। कोई जिद नहीं कि केएमसी के अस्पताल सिंध हुकूमत के पास हो। केएमसी के अस्पताल बेहतर काम करेंगे तो आवाम को फायदा होगा। सिंध हुकूमत चाहती है कि बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात दिए जाएं। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ एमक्यूएम पाकिस्तान का कराची में एहतजाज। डीएमसी सेंट्रल के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन जमा हुए। गवर्नर नवीद जमील का खिताब, कहा बल्दियाती बिल तारीख का बदतरीन काला कानून है। एमक्यूएम ने फैसला कर लिया, जालिमाना निज़ाम की मजीद इताअत नहीं की जाएगी। कानून वापस ना लिया तो शहरी सिंध के अवाम इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी तामीरात को रेगुलाइज करने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। हलीम आदिल शेख कहते हैं ये ऑर्डिनेंस असेंबली को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा करने की साजिश है। गैर कानूनी तामीरात कराने वाले अपना काला धंधा क्लियर कराना चाहते हैं। करप्ट अफसरों के साथ आबाद के बिल्डर्स भी नाजायज तामीरात में मुलव्विस हैं। नस्ला को गिराने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। अब तक इमारत की एक मंजिल भी मुकम्मल तौर पर ना गिराई जा सकी। पार्किंग फ्लोर्स और कुछ दरमियानी मंजिलों की सिर्फ दीवारें तोड़ी गई हैं। एफपीआर ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज की नई कीमतें मुकर्रर कर दी। जायदाद की कीमतों में 10 से 15% इजाफा। 5 शहरों में कीमत 100% बढ़ा दी गई। कराची के प्रॉपर्टी रेट्स में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत होगी। फवाद चौधरी के मुताबिक अरकान को हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन ने बाहमी मुशावरत के बाद फैसला किया। एलामिया में कहा है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी को बिल्डोज किया गया। हुकूमती इकदाम पर ब्रीफिंग के बायकॉट का फैसला किया। मुशीर कौमी सलामती 6 दिसंबर को इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर करवाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने लोकल बॉडीज़ एक्ट में शख्स शामिल करने की मंजूरी दे दी। बल्दियाती कानून पर पंजाब के बाद वफाक में भी काफ लीग और पीटीआई में डेडलॉक। मुस्लिम लीग काफ देही इलाकों की ज्यादा नुमाइंदगी के लिए डट गई। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली के कत्ल के खिलाफ सिंध भर की अदालतों में वकला की हड़ताल और एहतजाज। अहम केसेस की समाअत नहीं हुई। सिटी कोर्ट से कराची प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इरफान एडवोकेट के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। एडवोकेट इरफान की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके शिकारपुर में अदा कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में फैसल वार्डा नाअहली केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा सवाल यही है कि कागजात नामजदगी के वक्त दोहरी शहरियत थी या नहीं। फैसल वार्डा बोले मुझे किसी भी मुल्क की कागजी कार्रवाई का कोई इल्म नहीं। पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। शहरियत छोड़ने के सर्टिफिकेट का अब इल्म हुआ। अब लेने की कोशिश करूंगा।
केस खारिज करने की इस्तदा। फैसल वाडा ने वकील की दस्तयाबी तक जनवरी की तारीख मांगी तो इलेक्शन कमीशन ने कहा केस को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। 23 दिसंबर तक समाअत मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आइंदा समाअत पर कोई ना आया तो फैसला महफूज कर देंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। WTI क्रूड $65.29 पर फरोख्त। ब्रेंट क्रूड की $68.60 फी बैरल पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बरकरार। भारत में पेट्रोल सस्ता। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत 8 रुपए कम कर दी। यूरोप के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन की एंट्री। जनूबी अफ्रीका से आए शख्स में वायरस की तस्दीक। मुतासरा शख्स को आइसोलेट कर दिया गया। मौलिक वायरस की मशरिक़ वस्ता में भी दहशत। सऊदी अरब के बाद UAE में भी पहला केस सामने आया है। विमेन टेनिस एसोसिएशन का चीन और हांगकांग में टूर्नामेंट मनसूख करने का ऐलान। लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 18,000 से बढ़ गई। 24 घंटों में एक मरीज इंतकाल कर गया। 125 नए मरीज रिपोर्ट। लाहौर के अस्पतालों में 470 मरीज जेरे इलाज। रावलपिंडी में 11 नए केसेस। पख्तूनख्वा में केसेस में कमी। 24 मरीजों में वायरस की तस्दीक। खैरपुर टामेवाली के ओकाड़ा फॉर्मेशन में फौजी मशक़ें। फायर और जंगी सलाहियतों का मुजाहरा। सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के वफ़द ने मशक़ें देखी। दिसंबर से फरवरी सर्दी मामूल से ज्यादा होगी। गहरी धुंध और स्मोक का खतरा बरकरार। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट जारी। जनूबी और वस्ती पंजाब में हद निगाह सिफर होने की पेश गोई। मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें मामूल से कम होंगी। फ़िज़ाई आलूदगी ने लाहौर की खूबसूरती और रंगों को धुंधला दिया तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने अपना फ़र्ज़ निभाया। लोगों को आगाही देने के लिए मुजस्मों और तस्वीरों को सजाया। 14 मंजिलें, 1411 कमरे, 7 स्टार होटल और शॉपिंग मॉल्स। बड़ा नहीं बहुत बड़ा क्रूज शिप कराची पहुंच गया। तोड़ने के लिए लाए गए बहरी जहाज की अच्छी हालत देखकर होटल बनाने पर गौर। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी खिलाड़ियों की ढाका में प्रैक्टिस। उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक बैटिंग की मशक़ें करवा रहे हैं। स्क्वाड के बाकी खिलाड़ी होटल में जिम और पूल सेशन में हिस्सा लेंगे। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच 4 दिसंबर से शुरू होगा। और नॉर्वे के कास्टिन वॉरहोम और जमैका की एलन थॉम्सन मैन एंड विमेन एथलीट ऑफ द ईयर करार। नॉर्वे के 25 साला एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। एलन थॉम्सन 2 मरतबा गोल्ड मेडल पाने पर हकदार ठहरी।